जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे को संसद में लूटा जा रहा है। जनता मेहनत से कमाती है और ईमानदारी से टैक्स भरती है। उस टैक्स के पैसे से हमारे सांसदों को तनख्वाह दी जाती है। तो हम देख रहे हैं संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी लक्ष्मण डोंगेल यहां मौजूद हैं। नेशन हंट में लक्ष्मण जी आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें और भी ताकत मिलती है नए विषय और नए मुद्दों के साथ आपके बीच आने का। आज बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र का पहला 2 दिन हंगामे की बलि चढ़ गया और नेता अपने अपने मुद्दों को लेकर या कहें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए संसद में आते हैं, हंगामा करते हैं और अपना दैनिक भत्ता लेकर, अपनी सैलरी लेकर वो चलते बनते हैं। इसी विषय पर आज बात करेंगे। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है कि जो संसद का मॉनसून सत्र का पहला 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसके पहले भी हमने देखा कई एक सत्र हंगामे की भेंट लगातार चढ़ते आ रहा है, तो क्या जनता की जो गाढ़ी कमाई का जो टैक्स है और टैक्स का जो पैसा है वो क्या इसी तरह बर्बाद होते देना चाहिए या इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए? आज जनता 5 साल में एक बार अपना जनार्दन देकर अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजते हैं और संसद में उनको भेजते हैं कि अपने क्षेत्र में हो रहे उन्नयन को या और भी उन्नति हम कैसे कर सकते हैं, यानी अपने इर्द गिर्द अपने को विकास और कैसे हो, अपने सामाजिक विकास, अपने संपूर्ण विकास के लिए एक प्रतिनिधि अपना चुनकर भेजते हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार से बताया कि ये 2 दिन का जो मानसून सत्र है, एक एक सत्र जब अपना संसद का चलता है तो उसमें लाखों करोड़ों का खर्च आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वही प्रतिनिधि आज साधारण विषय को लेकर आप संसद में भी उस विषय को चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप एक एक दिन संसद को जो है पूरी की पूरी संसद को केवल किसी मुद्दे को लेकर आप बॉयकॉट करके सारे संसद का सत्र को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज सामाजिक रूप से अपने देश की आर्थिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। संसद का एक सत्र का डूबना अर्थात देश की करोड़ों की कमाई उसमें जा रही है। तो जनप्रतिनिधियों को इस पर विचार करना चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई को हम इस प्रकार से व्यय न करें। संसद का सत्र हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में हुए उस जघन्य अपराध के चलते बलि चढ़ रहा है। मॉनसून सत्र के शुरुआत के ठीक पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मणिपुर में 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके उन्हें रास्ते में परेड किया जाता है, उसके बाद उनका गैंगरेप कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष से बार बार कहा जा रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष मांग भी चर्चा की कर रहा है, परंतु उसके बावजूद जब सत्ता पक्ष तैयार है चर्चा को और विपक्ष चर्चा ही चाह रहा है, उसके बावजूद अगर हंगामा हो रहा है तो इसके पीछे आपको क्या लगता है लक्ष्मण जी कि सिर्फ हंगामा करना इनका काम है या सच में ये कोई सटीक चर्चा या पॉजिटिव चर्चा करके इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो देश की जो एक मंशा है, जो देश का मूड है ना, अभी राजनीतिक तौर से चुनाव का समय आ रहा है तो देश के लोगों का अपने ओर किस प्रकार किया जाए इस मंशा में है। केंद्र सरकार द्वारा नहीं कोई भी कार्य को अड़ंगा लगाकर इसको रोका जाए या सत्र को रोका जाए, सत्र में कोई भी ऐसी कोई चर्चा ना हो जो पॉजिटिव चर्चा हो, जो देश हित की चर्चा हो। इस सारे चर्चाओं को जितना रोका जाएगा आप जनता का उतना अटेंशन अपनी तरफ ले लेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी और जो अपने केंद्र सरकार को भी, दोनों को मिलकर बैठ के बात करना चाहिए कि हम कम से कम जो सत्र है, जो संसद का सत्र है, जो जनता की कमाई का सत्र है, जो जनता के पैसे का सत्र है, ऐसे सत्रों में हम कम से कम आपसी सामंजस्य रख के सत्र को चलने दें और जो निहित मुद्दे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं, उस पर बात करें, नहीं कि हम बॉयकॉट करके सत्रों को बलि चढ़ा दें। बात सही कहा आपने
कि संसद का जब सत्र होता है और पूरे देश को यह उम्मीद होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि संसद में जाकर हमारे उन्नति या हमारे विकास के लिए कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ नए बिल्स आएंगे जिससे देश की विकास की गति और तेज होगी। परंतु यहां पर जैसा कि आपने चुनाव का जिक्र किया, 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी दल चाहती है कि किस प्रकार 2024 के लिए अपना पिच यहीं से तैयार करें ताकि 2024 के चुनाव में बैटिंग करने में दोनों को सुविधा हो। मणिपुर की उन बेटियों का दर्द आज विपक्ष हो या सरकार पक्ष हो, वो अपने आंख बंद करके देखना नहीं चाहता, वरना संसद का सत्र जरूर चलता और भी कई बिल, इंपॉर्टेंट ऐसे बिल होंगे जो देश को और भी तेज गति से आगे बढ़ाने में काम करता। ऐसे बिल इस सत्र में आने होंगे। ऐसे अगर बिलों को रोका जाता है तो नुकसान अल्टीमेटली देश का है। इस विषय पे आपको क्या कहना है लक्ष्मण जी? देखिए, मानसून सत्र अभी 2 दिन ही है। अभी भी अपने को उम्मीद रहता है कि आगामी दिनों में ये सत्र यदि हम सुचारू रूप से चलने दें, या हम सभी का ये एक सुझाव बोलिए आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से उन पार्टियों तक भी हमारी बात पहुंचे और आने वाले दिन में कुछ ऐसे अच्छे बिल्स आए जो देश हित के लिए हो। अपने इसी उम्मीद के साथ में आने वाला सत्र जो है बॉयकॉट करके कोई भी पक्ष या विपक्ष ना निकले और सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ऐसी ही गुजारिश है सभी से। बात आप तो सही कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये सभी जानते हैं कि अब लगभग ये आखिरी सत्र या इसके बाद एक सत्र और होगा लोकसभा चुनाव से पहले, परंतु ऐसा मुझे जो मेरा व्यक्तिगत जो सोचना है कि हमने जाना कि कुछ दिन पहले ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता से अपनी राय मांगी थी, जिसकी आखिरी तिथि है 31 जुलाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार 2024 की रणनीति को साधने के लिए या 2024 के चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती हो और विपक्ष भी इस चीज को भली भांति भांप रहा हो, इसलिए उसे एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके चलते वो सिर्फ हंगामा करके पूरे सत्र को ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो अटकल की विषय है। इसमें हो सकता है आगामी दिनों में इस प्रकार की बातें अपने को मिले, लेकिन सत्र तो अभी 2 दिन का हुआ, दोनों दिन के बाद ही चढ़ी है। अब सत्र में तो कोई बात ही शुरू नहीं हुई है कि आगामी और क्या मुद्दे हैं। अपना यूसीसी का मुद्दा है या कांग्रेस आगे चुनाव के लिए अपनी पिच बना रही है, वो सब बात की बात है। ये अटकलें अपने लगा सकते हैं कि हाँ, हम हो सकता है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से यूसीसी आपने बताया कि उसके अंतिम तिथि थी 21 तारीख को, जनता जनार्दन के सब लिए जा रहे थे। ये अटकलें हैं, लेकिन सत्र तो शुरू हो तब अपने पता चलेगा कि सत्र का विषय क्या है। अभी तो 2 दिन तो सत्र शुरू ही नहीं होने दिए। परंतु देखिए, समस्या ये है ना कि इसके पहले के भी कई सत्र हंगामे की बलि चढ़ चुके हैं। मुद्दा चाहे कुछ भी रहा हो, अगर वो देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सत्र भी हंगामे की अगर बलि चढ़ जाए तो कहीं ना कहीं देश के साथ ये गद्दारी होगी या देश का ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो देश की जनता अपने हित या अपने विकास के लिए संसद की तरफ ताक लगाए बैठी हुई है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि विपक्ष या तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, या पक्ष वाले जो है केंद्र सरकार अपने आप को, हम दोनों तरह से ही कह सकते हैं ना कि आप किसी एक को दोष नहीं देंगे कि आने वाले चुनाव के लिए अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, ये भी अपनी आने वाले चुनाव के लिए पिच तैयार कर रही है। तो अभी तो सत्र जिस प्रकार से बलि चढ़ रही है, हम आने वाले दिनों में ही अपने को पता चलेगा कि सत्र में अल्टीमेटली किस बात को, क्या मुद्दा होने वाला था। या एक नया मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, या नारी शक्ति को लेकर, नारी शक्ति सुरक्षा हो, इसके ऊपर कोई नए कानून हो। केंद्र सरकार ने इतने बड़े बड़े नारी सशक्तिकरण जैसे निकाले हैं, तो क्या उसके ऊपर चर्चा होगी? मणिपुर को घटना, बंगाल की घटना को लेकर भी यदि कोई इस प्रकार के नए कानून की कोई चर्चा हो, तो मुझे लगता है कि सत्र में कोई एक सकारात्मक मुद्दा होना चाहिए। बाद बाकी चुनाव के लिए तो आपको विशेष अपना स्वयं का परिश्रम करना होगा, और संसद के अंदर आप चुनावी खेल खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो चुनावी खेल संसद में नहीं होना चाहिए।
संसद में मुद्दों की बात होनी चाहिए, संसद में विकास की बात होनी चाहिए, संसद में ना कि हम विकास को रोकने की बात करें। सही कहा लक्ष्मण जी आपका। पिच कोई भी तैयार करे, बैटिंग बढ़िया वही करेगा जिसके पास मुद्दे अच्छे होंगे। पिच कोई भी तैयार करे, सेंचुरी वही लगाएगा जो जनता के हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा। इसी के साथ आज का चर्चा, आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। नए खबर और विश्लेषण के साथ फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।